इस स्क्रीन कास्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के व्हाट इफ एनालिसिस के गोल सीक के बारे में हम लर्न करेंगे। बुनियादी तौर पर गोल सीक आपको हेल्प आउट करता है किसी भी एक स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू को अचीव करने में। गोल सीक जब आप स्टार्ट करेंगे वो 3 आपसे सवाल करेगा। सबसे पहला सवाल होगा सेट सेल। सेट सेल बुनियादी तौर पर वो टारगेट सेल होता है जिसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं। सेट सेल के बाद आपके पास जो दूसरा सवाल करता है गोल सीक, दैट इज़ टू वैल्यू। टू वैल्यू इज़ द टारगेट वैल्यू जो आप सेट करना चाहते हैं। ठीक है, जो थर्ड और आखिरी सवाल करता है बाय चेंजिंग सेल। और बाय चेंजिंग सेल से मुराद ये है कि आप बात कर रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी सेट सेल्स की, टू वैल्यू की और बाय चेंजिंग सेल की होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो सेट सेल है दिस शुड बी अ फॉर्मूला। टू वैल्यू this should be a value. नंबर 3 चीज़, बाय चेंजिंग सेल शुड बी अ सेल जो कि फॉर्मूला के अंदर अपीयर हो रहा हो। ठीक है ना, तो दिस सेल शुड बी अपीयर इन फॉर्मूला, एल्स वो इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि फॉर्मूला में अपीयर हो रहा हो तो वो हम किस तरह से देखेंगे। आप सिंपली इस सेल पे क्लिक करेंगे। फॉर्मूला के टैब में आपके पास एक ऑप्शन होता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। जैसे आपने ट्रेस प्रेसिडेंट्स किया, एक्सेल आपको ये बता रहा है कि ये वाली वैल्यू इन 4 सेल से आपके पास आ रही है। दोबारा ट्रेस प्रेसिडेंट्स करेंगे, आप देखेंगे इसने आप मज़ीद और ऊपर की वैल्यूज़ आपको बता दी। दोबारा आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स करेंगे, आप देखेंगे ये हमें बता रहा है कि ये सेल जो है इन वैल्यू से मिल करके बन रहा है। तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स इज़ द वैल्यू जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो वेरिएबल या जो बाय चेंजिंग सेल आप ले रहे हैं वो मुनासिब है या नहीं है। मैंने रिमूव एरोस पे क्लिक किया, इससे दोबारा से एरोस रिमूव हो गए। अब मैं गोल सीक को देखने जाऊँगा। गोल सीक को चलाने के लिए हमारे पास डाटा का टैब है। डाटा के टैब के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है व्हाट इफ़ एनालिसिस, और व्हाट इफ़ एनालिसिस में आप दूसरा ऑप्शन जो देखेंगे वो है गोल सीक का। जैसे ही मैंने गोल सीक पे क्लिक किया उसने वही 3 सवाल हमसे कर लिए। सबसे पहला सवाल सेट सेल, किस सेल की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इस एंड प्रॉफिट की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हम कितनी प्राइस रखेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पर आ जाएगा। तो सेट सेल हमारा क्या है I26। टू वैल्यू 0 हम रखना चाह रहे हैं क्योंकि ब्रेक इवन वैल्यू 0 होती है आपके इल्म में होगा। ठीक है, बाई चेंजिंग सेल, अब किस सेल को चेंज करते हुए हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि हम रिटेल प्राइस को चेंज करते हुए करना चाह रहे हैं। हमने रिटेल प्राइस पे अपना माउस रख दिया। ठीक है ना, जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद इन नो टाइम एक लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू पूरे सिनेरियो को एनालाइज करेगा। और उसकी बेसिस पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बताया कि अगर हम 89.39 या 89.38957 रिटेल प्राइस रखेंगे तो एंड ऑफ द डे हमारी जो बिज़नेस होगा वो ब्रेक इवन पर आ जाएगा। आप कैंसिल कर देंगे वो दोबारा से रोल बैक हो जाएगा। अगर आप गोल सीक सेट सेल 0 रिटेल प्राइस ओके, अगर आप ओके कर देंगे तो वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। इस स्पेसिफिक स्क्रीन कास्ट के अंदर हमने ये देखा कि हम गोल सीक जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का व्हाट इफ एनालिसिस का एक टूल है को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। और हमने देखा कि हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। सेट सेल किस जो टारगेट सेल होता है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। टू वैल्यू जो हमारी टारगेट वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। और बाई चेंजिंग सेल इज़ द सेल जो वेरिएबल सेल होगा जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।